मित्रों नमस्कार। और आज का टॉपिक है आर्टिकल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल, यानी आर्टिकल पर आधारित प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और हम लोगों को जहां एरर है उसको पकड़ना है। कि जैसे कि एरर 5 भाग में बांटकर दिए गए हैं, ABCDE। अगर एरर ए में है तो आंसर ए देना है, बी में है तो बी देना है, सी में है तो सी देना है, डी में है तो डी देना है। अगर कोई एरर नहीं है तो अंतिम ऑप्शन देना है ई, नो एरर। उसको शॉर्टकट में NE लिखा हुआ है, आप लोग समझेंगे कि NE का मतलब नो एरर है। ठीक है। हाँ, और क्या है कि जो भी हम ये पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, ये किसके लिए फायदेमंद है? तो जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, जैसे बैंक, SSC, CPO, उसके बाद CDS, जो भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम आप दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश सेक्शन है, उसके लिए ये कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, समझते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट ऑकर्स। अब हम लोग को एरर कहाँ है इसको ढूंढना है। तो बेसिकली तो ये जान लीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ाई हो रहा है तो प्रॉब्लम जो भी होगा आर्टिकल का होगा। दूसरा प्रॉब्लम हम लोग नहीं ढूंढेंगे, बाद में मिसलेनियस क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन पहले हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें आप लोग को दिख रहा होगा हु। हु जो है, हु, विच, डेट, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो जब भी ये आए रिलेटिव प्रोनाउन तो ध्यान रखें, उसके पहले जो भी नाउन होता है उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यानी कंसेप्ट क्या होगा? तो रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, तो इसके पहले जो नाउन होगा उसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। इसी के पहले क्या होता है? द होता है। तो स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। क्या? हु, विच, दैट के पहले, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यदि कोई नाउन हो तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। हम यहाँ हु देखे, हु के पहले नाउन क्या है? मैन है। तो इसके पहले क्या होगा जी? आर्टिकल होगा। तो कौन सा आर्टिकल होगा? तो द आर्टिकल होगा। यहाँ क्या दिख रहा है? ए, इसलिए यही एरर है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपुल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। लिखा हुआ है कि इट इज ओनली आफ्टर द वॉर। लिखा हुआ कि कोई वार हुआ और कोई वार समाप्त हुआ, कोई युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके बाद लोग कितना खराब महसूस कर रहे हैं, कितना खराब महसूस कर रहे हैं। कोई वार, ध्यान रखें यहां लिखा हुआ है दो वार। सबसे बड़ी बात है कि द का प्रयोग, द जो आर्टिकल होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है, यानी किसी भी चीज को डेफिनिट करने के लिए आता है। ये हमारा वार जो है ये कोई वार है, कोई युद्ध है, पता नहीं है, अज्ञात है। ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि पानीपत का युद्ध होता तो लिखा रहता है द वार ऑफ पानीपत, द वार ऑफ कुरुक्षेत्र, ऐसा लिखा होता। तो ये क्या है? डिफिनिट है, तो उसके पहले द लग जाएगा। लेकिन कौन सा वार हुआ ये तो निर्धारित नहीं ना है। तो इसलिए जब निर्धारित है ही नहीं तो वार के पहले हम लोग द कैसे लगा पाएंगे? तो हम लोग यहाँ द नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि युद्ध जो है अनिश्चित है। कौन सा युद्ध है हमको पता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग निश्चित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 पर देखिए, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, दिस इज डेफिनेटली बेटर। देखिए अगर साधारण रूप से अगर इसको देखा जाए तो जो भी एरर होगा वो होता तो कहाँ होता, डी में होता, लेकिन बेसिकली ऐसे हम लोग को देखने से मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो भी ये इसमें समस्या है वो समस्या बड़ा ही गूढ़ है, बड़ा ही डीप है, तो उसको समझते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग नहीं होता है। द का प्रयोग कहाँ होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री में होता है। लेकिन दो अवस्थाएं ऐसी हैं जहां कंपैरेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग होता है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो पहली अवस्था ये है कि जब दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही हो, जब दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही हो, माने दो में से सर्वोत्तम का चुनाव करना हो, जब दो व्यक्तियों में से सर्वोत्तम का चुनाव करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है। अब इसको ऐसे समझें कि जिस सेंटेंस में ऑफ द टू लगा हो, क्या लगा हो, ऑफ द टू लगा हो, उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे ऐसे हम कर लेते हैं कि क्वेश्चन एक ऐसे बोल रहे हैं कि दो लड़कियों में सीता बहुत सुंदर है। दो लड़कियों, अच्छा ये उदाहरण नहीं ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं कि दो लड़कियों में सीता अच्छी है, दो लड़कियों में सीता अच्छी है, तो क्या लिखेंगे, सीता इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, सीता इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। ऑफ द टू आया ना लास्ट में, तो जैसे ऑफ द टू आएगा तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में भी क्या करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए लिखा है ना ऑफ द टू आंसर्स। देखिए लिखने का स्टाइल अलग है, बाद में भी इसको पार्ट को रखा जा सकता था, इसलिए एक कॉमा देकर पहले ही रख दिया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। अच्छा दो ही आंसर में से न चुनाव करना है, तो जब दो आंसर में से चुनाव करना है तो बेटर के पहले क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। चूंकि यहां नहीं है तो इसको हम लोग आंसर दे दें। हाँ एक बात और है, दो अवस्था होती है कंपैरेटिव डिग्री में द जहां लगाया जाता है, तो एक अवस्था का तो वर्णन कर दिया गया ऑफ द टू। दूसरी अवस्था क्या है, तो किसी भी चीज में, किसी भी समान चीज में उत्तरोत्तर विकास का ह्रास दिखाना हो तो हम लोग उसमें द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मोर ही इट्स, द मोर ही वांट्स, यानी जितना ही वह खाता है उतना ही और चाहता है। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, द मोर ही अर्न्स द मोर ही वांट्स, वह जितना कमाता है उतना ही चाहता है। ठीक है, तो हम लोग ये दो अवस्था याद रखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में जहां द लगता है। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को आते हैं। लिखा है ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। देखिए फ्यू शब्द आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। देखिए फ्यू का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के लिए। उसके बाद फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, और द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ थोड़ा। आइए अर्थ पर आपको ले चलते हैं, तब आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे कि यहाँ किस चीज का प्रयोग होगा। लिखा है कि ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना,
कि वे उन मित्रों को खो गया जो पटना में रहकर उन्होंने बनाया था। माने सेंस यही है, लेकिन कह रहा है कि टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स, कि मतलब क्या है कि कोई भी फ्रेंड को वो लॉस नहीं किया। तो ऐसा थोड़े है, पटना में रहा था तो जो कुछ फ्रेंड को वो गंवा दिया, उसी के लिए वो खुद को दुर्भाग्यशाली कह रहा है, यही ना बात है। तो इसका मतलब है कि कुछ फ्रेंड पटना में उन्होंने बनाया था। इसका मतलब फ्यू फ्रेंड्स का मतलब क्या, कोई भी फ्रेंड्स नहीं। तो हमारा क्या हमें इसको कैसे सही कर लेंगे, तो यहाँ ए फ्यू का प्रयोग कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो एरर किस में हम देंगे, तो सी में देंगे। अब देखिए लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है कि देयर वर ए नंबर ऑफ प्रेटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज रागिनी हु रिमेन्ड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हु रिमेन्ड, सॉरी ए छूट गया है यहाँ पर, ए का प्रयोग, क्वेश्चन में ये होना चाहिए था। फिर से पढ़ देते हैं। There were a number of pretty girls in the party, but it was Ragini who remained a center of attraction. आइए कंसेप्ट पर आते हैं। कंसेप्ट ये कहता है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस अगर नाउन है तो फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, सेंटर नाउन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, अट्रैक्शन आकर्षण, ये नाउन है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो फर्स्ट नाउन के पहले क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। यहाँ क्या है, ए है, इसलिए हमारा आंसर किस में जाएगा जी, तो आंसर चला जा रहा है हमारा डी में। हो गया ना। चलिए ठीक है, अब उसको देखते हैं। आई हैव बीन, 6 नंबर क्वेश्चन है। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ्स। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ्स। इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम लोग दे देंगे नो एरर। ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर लिखा है, ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज। ठीक है, अब देखिए इसमें ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, अपने टाइम के वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश लिस्ट रिकॉग्नाइज। लिस्ट क्या है जी, तो सुपरलेटिव डिग्री है। तो किसका सुपरलेटिव डिग्री है, तो देखिए बाबू, लिटिल पॉजिटिव डिग्री होता है, लिटिल लेस कंपैरेटिव डिग्री, उससे लिस्ट बनता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ध्यान रहे कि सुपरलेटिव डिग्री में अगर आप सपना में भी हो तभी ये मानिए कि उसमें द का प्रयोग होगा, जैसे द बेस्ट, द वर्स्ट, द टॉलेस्ट। समझ गए ना, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में द तो लगाना ही लगाना है। तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, तो विदाउट द का नहीं रह सकता है, इसलिए यहाँ द लगाना जरूरी है। इसलिए हमारा एरर कहाँ है, डी में है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि he said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news। अच्छा जी, he said that he felt nervous, उसने कहा कि वह नर्वस है। क्यों नर्वस है जी, क्योंकि उसका बहुत दोस्तों में से एक दोस्त है, उनको एक बैड न्यूज दिया है। तो ध्यान रहे कि न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए का प्रयोग नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड रूल्स हैं मैं
आपको क्वेश्चन बनाने के दरमियान एक्सप्लेन करते जाऊंगा और आप समझते जाएंगे। अगर आप कोई हालांकि आप लोग मैट्रिक इंटर में तो आर्टिकल पढ़े ही हैं, यहाँ दूसरे दृष्टि से देखना है हम लोगों को, ठीक है। तो जो आपका पुरानी नॉलेज है उसी का ब्रशअप हो जाएगा, और जितना आपको रूल रेगुलेशन बता रहे हैं संभव हो तो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे, ताकि आपको फायदा होते रहेगा। जो भी आपको ट्रिक्स बताए जा रहे हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते चलें। चलिए ठीक है, ताकि उसको भविष्य में आप देख सकें, और नहीं तो वीडियो को एक बार दो बार जरूर चलाकर उसको देखते रहें। इसे देखने से क्या होगा, याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना प्रयास किए हुए आप उसको पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑनलाइन चल रहा है, समझ गए होंगे आप। तो चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। और नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम लोग मिलते हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि प्रत्येक दिन 2 वीडियो इंग्लिश का कॉमन एरर से संबंधित अभी वीडियो मतलब मैं अपलोड करूं। मेरी यही कोशिश है कि जरूर 2 वीडियो इंग्लिश का और 2 वीडियो आपके जीएस का रोज अपलोड हो जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।